ये भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, सब मिलजुल करके करेंगे। तो बहुत ही एक अमेजिंग सी बात है ये समझने की। ये जो एजुकेशन है, यहाँ पे 3 दिन का फ्री आपको एक्सपीरियंस करने के लिए बुलाया गया है। तो जो भी D1 D2 में है वो है फ्री, लेकिन यकीन मानिए फ्री एंट्री है। लेकिन आप यहाँ पर फ्री बिल्कुल नहीं आए हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है 1 घंटा टाइम का, अपने जूम ऑनलाइन मोबाइल के डाटा का। तो अंबानी जी को भी आपने पे किया होगा उसके लिए। तो ये जो चीजों का आप यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका बेहतर से बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस मिल सके। और हमारी इंस्टा फैमिली भी इधर लाइव हो चुकी है। तो आज आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। वेलकम टू ऑल, कनेक्टेड है मेरे जूम सेशन के साथ। और यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ की। तो आपका भी स्वागत है। और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग, भले मैं आपका पेन पेपर नहीं देख सकती, चलिए जूम वाले सारे स्टूडेंट्स मुझे दिखाइए पेन पेपर लेके बैठे हैं कि नहीं। मैं तो रेडी हूँ, राइट। आप लोग थोड़ा पेपर लेके रेडी रहें, पेन लेके रेडी रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गजनी मूवी के आमिर खान हैं। शॉर्ट टाइम, क्या बोलते हैं ना, मेमोरी लॉस। थोड़ी देर के लिए याद रहेगा और आपको लगेगा कि अच्छा ये तो जो भावना ने बताया वो याद रहने वाला है, बट ऐसा होगा कुछ भी नहीं। और मेरे अलावा कोई भी अगर जूम में बात करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करिएगा, डायरेक्टली अनम्यूट ना कर लें, उससे क्या दिक्कत है, डिस्टर्बेंस है। तो राइट, और आप लोगों का तो मैं यहाँ पर देख नहीं पाऊंगी पेन पेपर। तो सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आप लोग भी देख नहीं पाओगे, लेकिन बनाएं, लिखें और कुछ चीजें को जानें। देखिए, आज हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं 5 पिलर्स की। 5 पिलर ऑफ हेल्थ है क्या? 5 जो चीजें हैं, वो वैसे घर का जो पिलर होता है ना वो 4 होता है, राइट। लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए 5 पिलर है। और आखिरी वाला जो 5वां पिलर है वो एक्चुअली मूलाधार है, लेकिन हम उसको लास्ट में जानेंगे, सबसे लास्ट में। लेकिन सबसे पहला पिलर जो है ना, वो क्या जानेंगे, क्या जानते हैं, क्या समझता है उसके बारे में। सबसे पहला पिलर है कि आप कितने हेल्दी हैं। वो कैसे डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। क्या खाते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप सब लोग अपना खाना जरूर चेक करिए, खाना जरूर समझिए, क्योंकि खाते हैं उसमें 2 तरह की चीजें आती है। एक देता है स्वाद और एक देता है स्वास्थ्य। कौन सा खाना आप खाते हैं, जो स्वाद देता है या जो स्वास्थ्य देता है? इस दोनों खाने को समझना हमें बहुत जरूरी है। अब जो स्वास्थ्य देता है वो स्वाद भी देता है, लेकिन जो स्वाद देता है वो हमेशा स्वास्थ्य नहीं देता है। कितने लोग इसको समझ पाते हैं? जो खाना हमें स्वास्थ्य दे रहा है ना, वो हेल्थ दे रहा है, वो स्वादिष्ट भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, या होता है रेदर, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो स्वादिष्ट खाना है वो स्वास्थ्य दे, वो हेल्दी हो। आज इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा एक स्टेप और नीचे जाएंगे कि क्या है स्वादिष्ट खाना और क्या है हेल्दी फूड, स्वस्थ खाना, अच्छा खाना, सही खाना। इसके बारे में समझने के लिए खाने के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है, कैलोरी का इंटेक। कैलोरी क्या होता है? लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में हमने जाना है कि हमारे खाने में वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब क्या? वजन, अगर हिंदी में बात करें। और अगर महत्व में बात करें, ऐसा खाना जो हमारा पेट भरता है, ऐसा खाना नहीं जो सिर्फ और सिर्फ स्वाद देता है। जैसे गुलाब जामुन, जैसे अब कल कौन कौन से स्वीट की बात आई थी, कितनी सारी बात आई थी कि कोई भी जो स्वीट है, कुछ भी खाना जो आपका फेवरेट है, जो स्वीट्स है, मिल्क केक सर बता रहे थे, कोई आप लोग शेयर कर रहे थे, वैसा खाना वॉल्यूम नहीं है, उसमें स्वाद है, कैलोरी भर भर के है। अब एक रसगुल्ले में जितनी कैलोरी है, हो सकता है वो एक, हो सकता नहीं बल्कि उतना तो एक कुकुम्बर में नहीं होता, लेकिन कुकुम्बर खा करके बड़ा अच्छा पेट भर जाता है। दूसरा कुकुम्बर खाने का मन करता है? नहीं करता है, राइट। लेकिन एक रसगुल्ला खा के दूसरा खाने का मन कर जाता है, बिकॉज उसमें वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ कैलोरी है, वॉल्यूम नहीं है और पसंद है। दूसरा, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें कैलोरी के साथ साथ क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि वो भरा पूरा होना चाहिए न्यूट्रिशन से भी। सिर्फ कैलोरी नहीं होना चाहिए। राइस सिर्फ कैलोरी है, चावल कैलोरी या न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम है। कोई जो ऐसा खाना जिसमें कैलोरी बहुत भर के है, न्यूट्रिशन की मात्रा कम है, वो क्या करेगी कि आपके खाने से पेट तो भरेगी, बट बॉडी के जो रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए, बॉडी का जो मसल्स बिल्डिंग चाहिए, बॉडी के अंदर जो ताकत चाहिए, वो नहीं देगा।
यस और यस, ये चीजें क्लियर हो रही है। तो हमारे खाने में दो चीजों का खास ख्याल रखना है कि वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम से पेट भरेगा, वॉल्यूम के साथ साथ न्यूट्रिशन होना चाहिए। अब न्यूट्रिशन मतलब क्या? न्यूट्रिशन का मतलब हिंदी मतलब तो पोषक तत्व है। अभी अब सब बोलेंगे, सब पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। इसको थोड़ा और छोटे तौर पर समझेंगे कि हमारा ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें प्रोटीन की सही मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। अब प्रोटीन की सही मात्रा या अच्छी मात्रा क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। आपका अभी वेट कितना ओवरवेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आइडियल वेट कितना है। आपका जो आइडियल वेट होना चाहिए उतना ग्राम आपको प्रोटीन होना चाहिए। मैं 60 केजी आइडियल वेट, अभी 60 ग्राम का मुझे प्रोटीन का इंटेक होना ही चाहिए। इस मिथ से थोड़ा निकलने की जरूरत है अपने को कि प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। डॉक्टर्स ने बोला है प्रोटीन कम करने के लिए, प्रोटीन नहीं लेने के लिए। एक तो बहुत ही विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सारे डॉक्टर्स की बात करूं कि बेचारे जो बोलते हैं वो शायद हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या उतनी डिटेल्स में वो बता नहीं पाते हैं, या उतनी डीप में हम समझ नहीं पाते हैं। सिंपल सा समझते हैं कि क्या डॉक्टर्स ने बोला, क्या दवाई दी, वो खाते हैं। खान पान के बारे में सबसे बेहतरीन जो चीज है समझने की वो ये है कि चाइना स्टडी जो हमें सिखाती है, बुक भी है, मैंने पहले लास्ट सेशन में भी बताया था कि आप प्लांट बेस्ड फूड पर थोड़ा डिपेंडेंट होइए। प्लांट बेस्ड फूड पर हमें आना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा समझ की जो जरूरत है हमारे खाने में प्रोटीन और पोषक तत्व दोनों चाहिए। अब मैंने जैसा बताया कि आज एनिवर्सरी हो रही है, 20 महीना मेरा कंप्लीट हो रहा है इस हेल्दी कम्युनिटी के साथ, और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पोषक तत्व से भरा हुआ खाना खाते हैं। जैसे ये अभी अपना रिकवरी फ्यूल का टाइम भी हो रहा है, आप लोग भी अपना जरूर बना लें और साथ में रखें। आज नहीं रखा है तो कल से रखें, क्योंकि ये हमारा बेस्ट टाइम है। हमें 10 घंटे का समय, देखो नेक्स्ट चीज जो अभी समझने वाली है, हमेशा मैं बोलती हूँ खाना क्या खा रहे हैं सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना खा रहे हैं, वॉल्यूम भी देखना है। कितना खा रहे हैं तो 80% तक ही खाना है, हमारे फुल रखना है बॉडी को। कब खा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, कब खा रहे हैं। तो ये कब जो खा रहे हैं उसका अभी हमारा डिनर टाइम है, यू कैन से कि हमारा ये सेशन में हमारा डिनर टाइम है, बेस्ट डिनर टाइम यही है। तो आप जब भी आते हैं, जितने भी हैं, अपना फ्यूल लेकर के आए और साथ में लें। ये कल से एक प्रैक्टिस, 2024 में ये बदलाव तो जरूर करें। तो ये एक चीज हो जाती है। दूसरी चीज कि हमारे खाने में 2 पिलर हम लोग यहाँ पर अभी जान चुके हैं। पहला क्या है कि हमारा खाना क्या होना चाहिए कि कैलोरी होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा उसमें प्रोटीन और जो हमारा खाना है उसमें पोषक तत्व होने चाहिए। अब इसमें इस खाने से जो हम लोग फ्यूल लेते हैं उसमें हमारे पास प्रोटीन भी पूरा हो रहा है, हमारा पोषक तत्व भी पूरा हो रहा है, 2 बार तो ले रहे हैं। अब लेकिन क्या कर रहे हैं, जो दोपहर का खाना आप खा रहे हैं, जो कब खाना चाहिए, मतलब 12 से 2 के बीच ही खाना चाहिए, क्योंकि हम सर्कैडियम रिदम के हिसाब से जानते हैं कि हमारा उस वक्त हमारी बॉडी बहुत पीक में रहती है, हर कुछ स्टोरेज का टाइम रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि कमाने के लिए जा रहा है, कब कमाएगा ज्यादा, जब जवानी होगी, जब हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं। बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं, थोड़ा रेस्ट करता है, कम कमाता है, स्लो डाउन करता है। तो क्यों जवानी में थोड़ा ज्यादा, जब हम यंग रहते हैं हमें बहुत जी जान से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त एनर्जी हाई रहती है। वैसे ही हमारी बॉडी का एनर्जी ज्यादा हाई कब रहती है, कैपेसिटी हाई कब रहती है, जब दोपहर का समय होता है। और दोपहर का समय मतलब जब हमारे सन जो होता है ना, वो हमारा सूर्य एकदम हमारे सिर पे रहता है। बहुत आसान से तरीके से हमें समझना है कि हमारी बॉडी को कैसे ठीक रखना है। ये चीजें हो गई क्लियर। तो उस वक्त हमारा प्लेट 1 जो हमारा प्लांट बेस्ड फूड है, प्लेट 1 की प्रॉपर मात्रा हमें लेनी चाहिए। कितनी लेनी चाहिए वो भी हम जानते हैं कि हमारा जो आइडियल वेट है इंटू 5, आइडियल वेट इंटू 5 1 टाइम प्लेट 1 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सतरंगी होना चाहिए, रेनबो जैसा। जितना मैक्सिमम कलर आप उसमें डाल सकते हैं वो डालिए और हर दिन बदल बदल करके लीजिए। कौन सा लेंगे, जो आपके ज्योग्राफिकल, जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है। ब्लूबेरीज यहाँ प्रिया जी ले सकते हैं, साची जी ले सकते हैं, उनके लोकल मार्केट में वो अवेलेबल है।
अपने इंडिया में जाकर के अगर वो लेंगे वो बेकार है, वो उससे अच्छा आप जामुन खा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी ब्लूबेरीज खाएंगे तभी हमें वो चीजें मिलने वाली है। तो सबके लोकल एरिया, सबकी ज्योग्राफी अलग अलग है, तो अपने लोकल मार्केट के हिसाब से हमें ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना है। नंबर 2, अब जो थर्ड पिलर आता है, मतलब हमें प्रोटीन का इंटेक भी पूरा करना। थर्ड पिलर आता है पानी। अब हमने चूंकि न्यूट्रिशन वाला फूड लिया, हमने खाना खाया, सब प्रॉपर किया, हम उसको चक्की को पीसने के लिए जो अंदर मिक्सी चलेगा अपना, वो पानी नहीं डाला, कैसे चलेगा? हमने लास्ट क्लास में मैंने यही बताया था, यही एग्जांपल दिया था कि हम मिक्सी चलाते ना, चटनी पीसते हैं, और वो चटनी पीसने के थोड़ा पानी भी चाहिए ना, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। धनिया पत्ती की चटनी प्रॉपर बनेगी नहीं, सींग दाना की चटनी प्रॉपर बनेगी नहीं। तो हम इतनी सारी चीजें यहाँ से खा रहे हैं, वो चटनी कब बनेगी? जब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी की सही मात्रा बॉडी को लेना जरूरी है। एक आइडियल, एक एडल्ट को कितना पीना चाहिए? 3 से 3.5 लीटर पीना चाहिए। अगर आप अभी 1 लीटर 1.5 लीटर पीते हैं तो कल से पीना चाहिए 3 लीटर। क्या पीना चाहिए क्या कल से? अभी जो 1 लीटर पी रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सही सलोनी जी। तुरंत सडन चेंज नहीं करेंगे बॉडी के साथ, कोई भी बॉडी को सडन चेंज नहीं देना है, स्टेप बाय स्टेप देना है। 1 ग्लास एक्स्ट्रा पीजिए, 2 ग्लास एक्स्ट्रा पीजिए। जो भी आप आज ट्रायल सेशन में है, आपको अलग से गाइडेंस भी मिलेगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, तभी आप कुछ महत्व समझ पाएंगे, तभी आपके लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव आएगा। थर्ड पिलर इज वाटर इनटेक। अब रही उसके बाद क्या? फोर्थ पिलर जो हमें समझना है वो है फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट बहुत जरूरी है। आप इसको वर्कआउट बोल सकते हैं। कोई भी इंसान अगर कोई वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, कोई कार्डियो करते हैं, बेस्ट है, कंटिन्यू करिए। लेकिन क्या वो करने से हमारी बॉडी को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है? क्या वो अपनी बॉडी को सुन के कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि गली मोहल्ले से सब कोई पार्क जाते हैं चलने के लिए तो आप भी जा रहे हैं? वो दोनों में से समझना बहुत जरूरी है। कोई भी इसलिए मोटे नहीं हुए हैं कि उन्होंने वॉक करना बंद कर दिया था। कोई भी मोटे इसलिए नहीं हुए थे कि रस्सी कूदना बंद कर दिया था। हुए हैं क्या कोई मोटे इसलिए? कोई भी किसी का भी डाइजेशन इसलिए नहीं बिगड़ा है कि आपने कुछ एक्टिविटी, फिजिकल रनिंग की एक्टिविटी बंद कर दी। लेकिन आज आप जब ओवरवेट हो गए हैं, आज आप जब बहुत सारी बीमारियों से घिर गए हैं, तो ये सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ इसलिए मैं वॉक पे जाता हूँ, मैं कार्डियो कर लेता हूँ। करना बहुत जरूरी है, बट अपनी बॉडी को सुनते हुए। स्टार्ट विद वॉक। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वॉकिंग स्टार्ट करिए, लेकिन कितना? उतना करिए जितना बॉडी आपको आवाज दे रहा है, जितना बॉडी आपको बता रहा है। इतना मत करिए जितना पड़ोसी करता है, जितना बाजू वाला करता है, घर का कोई और मेंबर करता है, जितना यहाँ मैराथन में कोई जीतने के लिए करता है। हम यहाँ मैराथन में मिनिमम 5000 मैक्सिमम 10,000 स्टेप्स चलने बोलते हैं, बट क्या 10,000 स्टेप रेणुका मैडम को चलना चाहिए? क्या ज्योति राजपूत को चलना चाहिए? नहीं, शायद नहीं। कौन चल सकता है? हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 चल सकता है। हैंड रेस कर लीजिए जहाँ कोई होस्ट करना है, क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो जो ये चीजें हैं कि हमें जिनको भी चीजें चलनी है, करनी है, उनके बॉडी के हिसाब से करना है। कोई भी चेंज, सडन चेंज मत लाइएगा बॉडी में। कुछ भी मूवमेंट में, कोई भी अपने लाइफ स्टाइल में, हमेशा कोच से पूछ करके करिए कि क्या ये जो मैंने सेशन में सुना वो मेरे लिए है क्या? क्यों ये पूछना जरूरी है? क्योंकि आपका कोच, आपका जो पर्सनल कोच है, वो आपका बेस्ट इंफॉर्मेशन रखता है आपके हेल्थ के लिए। और मिनिमम 3000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 3000 अपने को करना चाहिए। लेकिन अगर आप 80 प्लस है तो, और कभी नहीं चला है, अभी ही फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी 1000 से स्टार्ट करिए। हील पेन नहीं होना चाहिए, नी पेन नहीं होना चाहिए। अगर हमें हील पेन हो रहा है तो यकीन मानिए अपने ज्यादा बॉडी का यूज कर लिया। पहले ठीक हो जाइए। अब एक और चीज यहाँ पर मैं बात करूंगी, ठीक होने के लिए कई बार हम बोलते हैं कि क्या हम सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड, मतलब साग सब्जी खा करके, अच्छा खाना खा करके, घर का खाना खा करके, हम अगर न्यूट्रिशन का सपोर्ट ना लें तो क्या हम ठीक नहीं हो सकते? कई बार ये हो सकता है, D2 में आरती जी हैं, नए लोग जो भी हैं, सुरभि शर्मा है, दिमाग में ये आ सकता है। कई बार हमारे भी मन में आया होगा कि हम कब तक ये लेंगे, चलो नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। कोई ऐसा खाना आप लेकर के आइए जो कि पूरी तरीके से न्यूट्रिशियस है।
पूरी तरीके से पोषक तत्वों से भरा पूरा है। आप जो सब्जी उठा के लाते हैं वो मार्केट से लाते हैं। वो सब्जी जहाँ पैदावार होता है, जो खाना जो अनाज हम उपजा रहे हैं अभी, क्या वो मिट्टी अभी उतनी उपजाऊ है या खाद डाल के या कुछ ऊपर से पेस्टिसाइड डाल करके वो पैदा किया गया है? अगर उसका सॉल्यूशन आपके पास है तो ऑफ कोर्स आपको बाहर से किसी न्यूट्रिशन का सपोर्ट का जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारा वर्ल्ड बेस्ड न्यूट्रिशन है, ये कहाँ से बनता है? इसकी जो जहां से ये शुरुआत होती है ना, बीज से लेके हमारे मुंह तक जो आता है ना, वी आर द फर्स्ट पर्सन जो इसको टच करते हैं। ये हम अपने डिटेल सेशन में भी बताते हैं कि ये बनता कैसे है, कैसे हमारे मुंह तक पहुंचता है, हमारे घर तक पहुंचता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं देना चाहती हूँ कि ये इस मिथ से निकलिए कि आप जो वनस्पति प्लांट फूड है या कोई ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप डायरेक्ट खा करके हो सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पर फैट लॉस के लिए भी अगर आए हैं, मेरे से बहुत सारे लोग इंस्टा पर भी या लाइव ऐसे सारे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं मैं फैट लॉस तो करने के लिए रेडी हूँ मैम, बस मुझे ना न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, इसके बिना करा दीजिए। आई एम वेरी सॉरी, कोई नहीं करा सकता। करके देख लीजिए, मसल लॉस होगा। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 20 महीने पहले मैं यहाँ पर 20 केजी ओवरवेट होकर के सिर्फ नहीं आई थी, थायराइड के साथ आई थी, टाइप 2 डायबिटीज के साथ आई थी, माइग्रेन के साथ आई थी, और ना जाने इतनी सारी इश्यूज थे जो कि मुझे किसी का एक्सपीरियंस सुन करके पता चला। और वो ऐसी चीजें हैं कि वो सिर्फ दिखती है। मैं चाहूंगी कि डिस्क्लेमर दिखाएं हम लोग यहाँ पर, आपको से रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज ये मेरा पर्सनल अनुभव है। यहाँ किसी चीज की मेडिसिन नहीं मिली, बस राइट फूड लिया जो न्यूट्रिशन से भरा पूरा है, कैलोरी प्रॉपर है, इसमें जितना वॉल्यूम है। कैलोरी का मतलब, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ये आपके पेट को भरता है। ये जो आपका पीते हैं, इसके बाद हमारे पास भूख नहीं रहती, पेट भर जाता है। प्रॉपर जो हमारा प्रोटीन का इंटेक है वो प्रॉपर रहता है, बॉडी में प्रॉपर मिलता है। तो जो ये मसल्स बिल्डिंग का काम है ना, वो प्रॉपरली करता है, मसल्स बिल्ड करता है। जो दिन भर आपकी ये वेयर एंड टियर है ना, उसको ये प्रॉपर करता है, उसको पूरा प्रिपेयर करता है। कि जो बोलते हैं ना कि रात में गैराज में गाड़ी दिया, ऑन रख दिया, ऑन नहीं रख सकते। किस चीज से गाड़ी ठीक होगा? गैराज वाले को पास मोबिल नहीं दिया, ग्रीस नहीं दिया, पेचकस नहीं दिया, खोलेगा कैसे गाड़ी? ठीक कैसे करेगा गाड़ी? ये जो आप पीते हो, इसमें जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो आपका कैलोरी है, हर पोषक तत्व तो आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स है, एवरीथिंग इज देयर। ये प्रॉपर ग्रीसिंग का काम करता है। हर वो सामान है, टूल्स है, जिससे आपकी ये गाड़ी ठीक करेगी। आपका मैकेनिक कौन है? स्लीप। हम जब रात में सोते हैं तो वो हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है, रिपेयर होती है, इसीलिए हम सुबह सुबह तंदुरुस्त फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं। लेकिन ये 4 चीजें ही हैं जो आप कहीं से भी ले सकते हो। यकीन मानिए, ये फ्यूल भी आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपके चाचा जी, दादाजी, फ्रेंड, कोई सर्कल कहीं भी दे सकता है। इवन ऑनलाइन पे आप तो डिस्काउंट में ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो नहीं ले सकते हैं वो क्या है? कम्युनिटी। अकेला फ्यूल, अकेला कोई भी एक पार्ट कैसा काम करता है? सिर्फ एक टेक्स्ट बुक के जैसा। टेक्स्ट बुक के जैसा मीन्स व्हाट? आप गए मार्केट में, बच्चे को किताब दिला दिया, किताब लेकर के आए, बेटा को बोला कि 10th तू पास कर ले, बच्चे को 10th पास कर ले। किनके बच्चे सिर्फ किताब खरीद करके 10th पास किए हैं, कभी स्कूल नहीं भेजा है? क्या कोई हैंड रेस करेगा? या खुद आपने 10th पास किया घर पे रह करके किताब खरीद करके? कोई हैंड रेस नहीं हुआ। व्हाई इट इज? बिकॉज हमें वैल्यू पता है यूनिवर्सिटी की, स्कूल की, कॉलेजेस की। हम वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस ला ही नहीं सकते हैं घर की स्टडी से। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को किसी ऐसे संगत में डालिए जहां ये सारी चीजें मिलती है। और मुझे बहुत ही प्राउड के साथ और प्राइड के साथ ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इस कम्युनिटी की वजह से आज 20 महीने बाद आज आप यहाँ पर कॉल में इतने सारे लोग एक अकेले भावना के साथ हैं। अगर 20 महीना पहले ये कम्युनिटी मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए इस कम्युनिटी को नहीं ऑप्ट किया होता, आज आप लोग यहाँ होते ही नहीं। एक हार्ट आपके डिसीजन को मैं देती हूँ कि बहुत स्ट्रांगली आपने एक सही डिसीजन लिया है लाइफ में। दूसरा डिसीजन यही रहेगा कि आपके लिए एक सजेशन भी देती हूँ बीइंग अ सीनियर कोच, कि आप यहाँ पर
अनुमान लगाने मत आइए। हमारे सीनियर कोच हमेशा बोलते हैं अनुमान लगाने मत आइए, अनुभव करके देखिए। जो होमवर्क आज दिया जाएगा वो होमवर्क को करके ही आप अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मैं तमाम इंस्टा फैमिली को भी बोलती हूँ कि ये वो बातें हैं, ये वो सीक्रेट्स है जो हम यहाँ शेयर करते हैं। तो कभी आपको लगता है कि आपको जरूरत है फैट लॉस की, आइडियल हेल्थ की, आइडियल शेप की और कई सारे लाइफ स्टाइल डिजीज से रिवर्स होना चाहते हैं, तो कम टू माई फैमिली, जूम फैमिली, ऑनलाइन फैमिली एंड एक्सपीरियंस इट। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मैं अभी नेक्स्ट वीक फिर आपसे लाइव अपने जून सेशन के साथ मिलूंगी। तब अब मैं आगे की जर्नी मेरे जून क्लास के साथ करती हूँ। तो टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। ये सेशन आपके में से किसी एक की भी जिंदगी अगर बदल सकी, कोई बदलाव ला सका, तो मैं समझूंगी कि आज, और हमारी सारी फैमिली समझेगी कि आज का ये इंस्टा लाइव सक्सेस हुआ। थैंक यू। अभी मैं कंटिन्यू करूंगी अपने सेशन